अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाज़रीन, कोचर से कबल मुल्क में दरपेश मसाइल की फहरिस्त रोज बरोज तवील तर होती जा रही है। नौबत यहाँ तक आ पहुंची है कि सिर्फ ठीक है कि गिरदान करते हुकूमती वुज़रा भी अब अपने मुंह से माशी मसाइल का कोई हल ना ढूंढने पाने के उज़र पेश करने लगे हैं। कुछ अरसा कबल तक वो सिर्फ साबिक हुकूमत को ही हर मसले की जड़ बताया करते थे, मगर आज वफाकी वजीर एहसन इकबाल एक प्रेस मीटिंग में इस बात का इजहार किया कि लोग पैसा बाहर नहीं निकाल रहे हैं, जो इस बात का वाज़ेह सबूत है कि लोग इस हुकूमत पर कितना एतबार करते हैं। एहसन इकबाल ने क्या कहा, ये आपको भी सुनवा देते हैं। जितना पैसा पाकिस्तानी सरमायाकारों के पास पड़ा है, अगर ये अपने तहखानों से निकाल दें तो पाकिस्तान को IMF के पास जाने की जरूरत नहीं है। बदकिस्मती से जो भी वजूहात हैं, पाकिस्तान के अवाम आज सिसक रहे हैं, लेकिन चंद लोग पाकिस्तान की मुश्किलात से फ़ायदा उठा के सट्टाबाजी कर रहे हैं और उसके नतीजे में वो मुल्क के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। नाजरीन, अगर एहसन इकबाल साहब के मुतालबे को मान लिया जाए तो फिर अवाम और तहरीक इंसाफ की जानिब से किया जाने वाला मुतालबा भी मान लेना चाहिए कि अगर शरीफ खानदान और जरदारी को पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम की वाकई फिक्र है तो उन्हें चाहिए कि अपना बाहर पड़ा हुआ पैसा और जायदादें बेचकर पाकिस्तान पैसा वापस लाएं। लेकिन बहरहाल एक जानिब मुस्लिम लीग नून की क़यादत एक के बाद एक लंदन यात्रा को जा रही है, तो दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी हैं और उन्होंने अवामी राब्ता मुहिम चलाना भी शुरू कर दिया है, जिसमें तहरीक इंसाफ के रहनुमा हम्माद अजहर के मुताबिक वो 80% तक कामयाबी की नवीद सुना रहे हैं। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वहां उनका क्या कहना था इस हवाले से, आइए वो भी सुन लेते हैं। एक शख्स जिसको गिराने की कोशिश की वो उठा और पूरी कौम को अपने साथ लेके उठा। आज पूरी कौम सवाबी से ग्वादर तक, कराची से कोयटा तक, लाहौर से इस्लामाबाद तक, पूरी कौम इस वक्त इमरान खान के नाम से गूंज रही है। जिसको ये गिराना चाहते थे, अल्लाह ताला की जात ने हर घर में उसका पैगाम पहुंचा दिया और आज ये पैगाम हम हर घर में लेके जा रहे हैं। और हमें जो रिस्पांस मिल रहा है, आप लोगों से पूछें कि 80%, 90% लोग जो हैं, जब हम उनके घरों में जाते हैं तो उनका एक ही सवाल होता है कि इमरान खान कब वापस आए। नाजरीन, दूसरी जानिब कराची में मसाइल अपनी जगह, मगर बल्दियाती इंतखाबात भी एक नया मसला बनकर सामने आ गए हैं, जिस पर आगे भी मजीद मदमजगी पैदा होने के आसार वाज़ेह नजर आ रहे हैं, जिसका सबूत MKM एक बार फिर कराची की सियासत में भरपूर अगरज जमक के साथ वापसी के मुतालबे पर दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने इंतखाबात को मानने से ही इनकार करते हुए नए इंतखाबात करवाने का मुतालबा भी कर डाला है, जिससे वाज़ेह है कि आने वाली बल्दियाती हुकूमत और नए मेयर को कराची के मसाइल के साथ दीगर मसाइल से भी निपटना होगा, यानी कि सियासी मसाइल भी सामने होंगे। कल जनरल वर्कर्स इजलास में बात करते हुए वफाकी वजीर और पार्टी के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी ने पीपल्स पार्टी के बजाय तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी से इलेक्शन में हिस्सा लेने पर सवाल उठा दिए। वो क्या सवाल कर रहे थे, आइए वो भी आपको सुनवा देते हैं। मेरा सवाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नहीं है, जमात इस्लामी और PTI से है कि वो सिंध हाई कोर्ट में गए थे कि कराची की डिलिमिटेशन में फ्रॉड हुआ है, धांधली हुई है, गलती हुई है, और अपनी इस गलती को जब सिंध हुकूमत ने भी तस्लीम कर लिया है, तो आप कोई जवाब बताएं कि आपने इसके बावजूद इस धांधली ज़दा प्री पोल रिंगिंग वाले इंतखाब में हिस्सा लेने की जरूरत क्यों महसूस की। कराची आपसे सवाल करता है। नाजरीन, मुल्क की हालात किसी तौर संभलते दिखाई नहीं दे रहे हैं और सियासतदान भी अपनी रिट से एक कदम आगे पीछे हटने को तैयार नहीं है। एक तरफ सऊदी अरब से इमदाद मिलने में भी ताखीर है, उसकी वजह यह है कि सऊदी अरब ने ग्रांट, डिपॉजिट और सरमायाकारी सब मुआशी इस्लाहात से मशरूत कर दिया पाकिस्तान के अंदर। वर्ल्ड बैंक ने अलग ताखीर मौखर कर दिया है कर्ज और उसकी भी ताखीर की भी वजूहात बता दी हैं। दूसरी जानिब ऐसी सूरत हाल में मिनी बजट लाने की हुकूमत बातें कर रही है। वो सारे सवाल हैं जिनके ऊपर कोशिश करेंगे कि आज जवाबात लें। सबसे पहले जी मेरे साथ मौजूद हैं आगा रफ़ीउल्लाह है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेंबर कौमी असेंबली है, उनको खुशामदीद कहती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच आगा रफ़ीउल्लाह साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। साथ ही जी ज्वाइन कर रहे हैं लालचंद मरी साहब तहरीक इंसाफ से, आपको खुशामदीद कहती हूँ, थैंक यू सो वेरी मच। और साथ ही मेंबर कौमी असेंबली मुस्लिम लीग नून से शकीला लुकमान साहब भी ज्वाइन करिए, आपको भी खुशामदीद कहती हूँ। आप तीनों मौजूद मेहमानों का शुक्रिया। सबसे पहले आगा रफ़ीउल्लाह साहब आपकी तरफ आती हूँ
एक तरफ मईशत का मामला है जो कि संभल के नहीं दे रहा, फिर अब बल्दियाती इंतखाबात में भी जो है वो झगड़े खड़े हो गए कराची के। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि हम जा रहे हैं जनरल इलेक्शंस की तैयारी के ऊपर, लेकिन उसके बावजूद जो इस वक्त सारी सूरत हाल है माशी, उसको टैकल कैसे करेगी हुकूमत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, माशी टीम और माशी जो माहिर मईशात हैं, या आपने जो क्लिप चलाया एहसन इकबाल साहब का, ये कुछ चीज़ें ऐसी जो रियलिटी हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम रिवायती तौर पर नहीं, आने वाला जो है पिछने वाले पे तोपता है, ऐसा नहीं है। हमें पता है, क्योंकि उस सारे अमल में इन सारी चीज़ों को हमने अपनी आंखों से देखा कि पाकिस्तान को किस दोराहे पे जाके ला के खड़ा कर रहे थे। खान साहब जो अब अधूरा काम अपना पूरा कर रहे हैं, वो इक़्तिदार में रहते हुए जो कर रहे थे, उससे जब रोका तो अब वो अपना अधूरा काम इस तरह पूरा कर रहे हैं कि गैर यकीनी की सूरत हाल बना के। अगर वाकई में ये पाकिस्तान के साथ इतने सिंसियर हैं, अगर ये वाकई पाकिस्तान के साथ इतने लॉयल हैं और ये वाकई समझते हैं कि 80% आज इनका बयानिया लोगों ने मान लिया, तो वेट करें, इलेक्शन का टाइम आ जाएगा, इलेक्शन अपने टाइम पे होंगे, ये अपने बयानिए के साथ अपने उस मैंडेट के साथ आके अपने फैसले करें। अगर वाकई पाकिस्तान की आवाम ये चाहती है कि जो इमरान खान इस मुल्क के साथ करना चाह रहा है, इस जमहूरी निज़ाम के साथ करना चाह रहा है, जो ये सारा आज हम भुगत रहे हैं, हम पीडीएम इतनी बेवकूफ़ नहीं थी कि इस सारे कीचड़ में अपने आप को डाला। जो 3.5 साल पौने 4 साल इमरान खान ने जो गंद बनाया, उसमें जाके खड़े होने की बुनियादी वजह क्या है? वो ये थे कि हमने रियासत बचानी थी। इन्होंने उस रियासत को आज भी किसी न किसी तरीके से, जिस तरीके से पहले ये कहते थे कि गिराओ जलाओ, हुंडी के ज़रिए पैसे भिजवाओ, आज भी आप इनकी सोशल मीडिया पे जाएं देखें तो ये वही बातें कर रहे हैं। हमें चाहिए कि अपने इक़्तिदार से, अपने उससे बाहर निकलें। खान साहब कहते हैं अगर मैं प्राइम मिनिस्टर हूँगा, अगर मैं पाकिस्तान पे हुक्मरानी करूँगा तो फिर तो पाकिस्तान सही है, अदरवाइज़ फिर कोई नहीं चलेगा, ना चलने देंगे। उसी फार्मूले पे आज भी ये अपना मिशन लेके चल रहे हैं। रहा इनका बयानिया कि इनको लोगों ने कितना लाइक किया है या कितना इनको, तो वो लोकल बॉडीज़ इलेक्शन कराची से ये अपना ले लें अंदाज़ा, जिसमें MQM ने बाइकआउट किया, जिसका हमें नुकसान हुआ और इन दोनों को फ़ायदा हुआ। तो वो फ़ायदा लेने के बावजूद इनकी ये पोजीशन है कि अब ये कह रहे हैं कि नहीं, दोबारा ये मिटाओ, अब दोबारा गिनती शुरू करो, क्योंकि ये रियासत को रियासत की तरह नहीं लेते हैं। ये चाहते हैं कि हम किसी ना किसी तरीके से इक़्तिदार में, पावर में इन रहें। जो लोगों का माइंड सेट ये होगा तो वो कभी भी इदारों को नहीं मजबूत करेंगे, वो कभी भी मुल्क और रियासत की नहीं बात करेंगे, वो बोलेंगे उस जिसमें हम होंगे वो बात होगी। तो इसलिए इनसे आप ये उम्मीद ना रखें कि ये, हाँ, जो हम जिस हालात में चीज़ों को लेके चल रहे हैं उसमें तकालीफ है। आज इसीलिए पोर्ट एंड शिपिंग में ये एक कैबिनेट ने अहम फैसला लिया है कि तमाम जो पोर्ट पे कंटेनर या जिन लोगों की चीज़ें रुकी हुई हैं उस पर रेमेडीज नहीं ले रहे हैं, उस पर जो है जुर्माने ख़त्म कर रहे हैं और उस पर रेंट नहीं ले रहे हैं कि अपने ताजरों के साथ, कारोबारी लोगों के साथ खड़े हैं। उन लोगों के साथ नहीं जिन्होंने डंप किया हुआ है डॉलर, जिन्होंने पैसा उठा के डंप किया हुआ है। और इंशाल्लाह जल्दी आप सुनेंगे कि कुछ क्रैकडाउन उनके खिलाफ होगा जो लोग मुख्तलिफ जगहों पे पैसे डंप करके बैठे हुए हैं। आपको मालूम है अगर फिरोज साहब, आज भी डॉलर के प्राइस बढ़े हैं। हफीज़ साहब तो कह रहे हैं, हफीज़ बादशाह साहब तो वो कहते रहे कि जी यहाँ पर जो डॉलर के पैसे हैं वो तो एक्चुअल 295 रुपीज़ हैं, ये तो हुकूमत ने आर्टिफिशियली उसको रोक के रखा हुआ है। देखिए, मैं माहिर मईशत तो हूँ नहीं कि मैं आपको इसके ऊपर बिला वजह की मैं साइंस लेके बैठ जाऊँ कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा है। मुश्किल वक्त है, मुश्किल फ़ैसले लेने चाहिए, एज ए कौम फ़ैसला लेना चाहिए। मैं इस टाइम ये नहीं सोच रहा कि मैं पीपल्स पार्टी का है, मुझे ये पता कि मैं पहले पाकिस्तानी हूँ। अगर पाकिस्तान है, रियासत मजबूत होगी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसमें पले बुलेगी, क्योंकि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही वो वाई जमात है जिन्होंने आइन दिया, जो चाहती हैं कि बुनियादी तौर पर मजबूत रहे। ठीक हो गया। लालचंद मलिक साहब, आपकी तरफ आऊंगी। लालचंद साहब,
आज मेयर के लिए पहली मुलाकात भी हो गई है जी पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के दरमियान, लेकिन वो एक अलग बात है कि जी दोनों जमातों के रहनुमाओं ने में जो मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें जो है वो ये बताया है कि जी अभी तक मेयर कराची के लिए इत्तेफाक नहीं हुआ है, लेकिन आप लोग इस पे भी पूरी उम्मीद थे कि शायद जमात जो है वो आपके साथ इंगेज कर लेगी और सारा, लेकिन अब वो उधर ही जा रहे हैं, उनका टिल्ट उस तरफ है। तो और ये जो हुआ है इसको बेस बनाकर अब तो बहुत आसानी से पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन क्लेम कर रहा है कि जी जो बल्दियाती इंतखाबात में हुआ है वही जनरल इलेक्शंस में होगा। शुक्रिया रिदा जी। पहले तो जो आपने मुआशी हालात के हवाले से जो बात की, हर आम आदमी समझता है कि एक पाकिस्तान वो था जो 10 अप्रैल 2022 से पहले था, एक पाकिस्तान वो है जो आज है। 10 अप्रैल से पहले पाकिस्तान 6% जीडीपी ग्रोथ कर रही थी उसकी। आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो जो है प्रोग्रेसिव थी। एग्रीकल्चर और सर्विसेज सेक्टर में आपके बहुत ज्यादा ग्रोथ आ रही थी। आप ग्रे लिस्ट से निकल गए थे, आपने रिकॉर्ड का जो ये था सारा रीनिगोशिएट कर लिया था। उसके बाद अचानक से एक रिजीम चेंज हुआ और रिजीम चेंज में जो शामिल पॉलिटिकल पार्टीज थी, जिसको आजकल पीडीएम और इत्यादि जमायतें कहते हैं, उन्होंने रिजीम चेंज होने से पहले आपने देखा होगा कि लॉन्ग मार्चेस किए, बिलावल भुट्टो साहब ने किए, मरियम नवाज साहिबा ने किए, जेयूआई ने किए और इस हवाले से किए कि बहुत ज्यादा महंगाई है और अब महंगाई कम करेंगे, आवाम को रिलीफ देंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हटाएंगे। तो उसके बाद आपने फौरी तौर पर देखा कि जो उनके आने के बाद इनके पास ना कोई अहलियत थी, ना इनके पास कोई टीम थी जो पाकिस्तान की मईशत को ये संभाल सकते या पाकिस्तान की मईशत को ये आगे ले जा सकते। आज नतीजा ये है, कराची से लेकर कोयटा तक आटे के लिए गरीब लोगों की लाइनें लगी हुई हैं। जो आटा 60 रुपए किलो 10 अप्रैल से पहले आम लोगों को, आवाम को मिलता था, वो आज 130, 140, 150 रुपए किलो मिलता है। उसके अलावा आप देखेंगे जो डॉलर था वो 180 और 90 के दरमियान रहता था, वो आज 290 रुपए पर चला गया है। ये डार साहब जो आए, उन्होंने कहा कि वो डार साहब आए तो डॉलर को कंट्रोल कर लेंगे। आजकल डार साहब भी तो गुम है और डॉलर भी गुम है, इनका कुछ अता पता नहीं है। आपने बजा फरमाया, सऊदीया और वर्ल्ड बैंक ने इनको पैसे देने से मना कर दिया है और कहा है कि आप पहले अपने रिफॉर्म्स करें। इस वक्त जो महंगाई है वो 27% है और अगर फूड इन्फ्लेशन ले जाए, यानी कि खाने पीने की अशिया ले जाए, तो उसमें जाके वो 35 और 40% के दरमियान है। ये इतनी ज्यादा महंगाई पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं थी। और उसके बाद कल फिर जो है हुकूमत ने एक मंजूरी दी है, उसमें बिजली तकरीबन डबल कर दी जाएगी, रेट्स उसके गैस के डबल कर दिए जाएंगे और पेट्रोल पे भी 50 रुपए के करीब उसको महंगा करने की तजवीज है। उसके बाद जो है मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में वो तूफान आएगा जो कभी किसी ने पाकिस्तान में नहीं देखा। तो कहने का मकसद ओवरऑल ये मुआशी फ्रंट पे पाकिस्तान के जो पीडीएम है, डेमोक्रेटिक मूवमेंट, वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है। और उसमें आप चाहे वो ना मैं जो है मुआशी माहिर हूँ, ना मेरे भाई आगा रफीउल्लाह है, लेकिन आम लोगों के सामने ये सब चीजें आया है। जब वो आटा लेते हैं, जब वो दूध लेते हैं, जब वो पानी लेते हैं, जब वो घी लेते हैं जो 350 रुपए किलो था, तो ये सारे उनके सामने चीजें मौजूद है। अब आज कराची के हवाले से देखिए, कराची पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वहां से 2018 में बड़ी अक्सरियत से इलेक्शन जीता था। कराची सूबा सिंध का दारुल खिलाफा है। वहां पे गुज़श्ता 15 सालों में जो सूबाई हुकूमतों के काम थे, जो सूबा सिंध को करने थे, वो करने में वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हुए। कराची एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, उसमें आज भी ट्रांसपोर्ट का मसला है। माफी लालचंद अली साहब, वो तो क्लेम कर रहे हैं कि बल्दियाती इंतखाबात में सबसे ज्यादा सीटें हमें मिली है, हमारी परफॉर्मेंस पे मिली है। जी जी बिल्कुल मिली है, मैं आता हूँ ना उस पे। तो बेसिकली 15 सालों में कराची को इन्होंने तबाह व बर्बाद कर दिया।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फेडरल गवर्नमेंट थी और उनका जो है डायरेक्टली वहां पे काम करना नहीं बनता था। उसके बावजूद K4 को उन्होंने रिवाइव किया, सर्कुलर रेलवे को उन्होंने इनिशिएट किया, ग्रीन बस लाइन ले आए और जो मेन नला से आपको याद होगा कि ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है तो कराची डूब जाता है। तो कराची के जो मेन नलाज थे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में साफ किए गए। इस वजह से इस वक्त जो गुज़िश्ता जो बारिशें हुई जिससे पूरा जो बाकी से डूब गया तो कराची उससे महफूज रहा। तो ये कहने का मकसद है ये चीज नामुमकिन सी थी कि कराची से पाकिस्तान कम्युनिस्ट पार्टी जो हर सर्वे बता रहा था कि तीसरे या चौथे नंबर पे आएगी वो सबसे ज्यादा सीटें ले जाए। बात ये कि जिस तरह इन लोगों ने कराची को बेवकूफ बनाया, 1100 अरब दे रहे हैं, 500 अरब दे रहे हैं, इसी तरह कराची की आवाम ने इसी तरह कराची की आवाम ने इनको रिजल्ट आगा साहब एक मिनट सर एक मिनट चले हमें नहीं दिए ना हमें चले आप अगर कहते हैं अगर आपकी बात ही मान ली जाए लेकिन 15 साल जो जिनकी जिम्मेवारी थी वो सिंध हुकूमत थी और तो सिंध हुकूमत ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है। लाल माली साहब मैं आपको गिनवा दूं, हमने तो अपनी जिम्मेदारी पूरी की है, आपने कैसे कराची को बचाया कुछ बताएं भी तो सही ना। सर अब मैंने मैं पूछना चाह रहा हूँ आपने कैसे बचाया कराची को, मुझे दे दें। जो पाकिस्तान तहरीक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो कराची में एक तारीखी किस्म की धांधली की उससे कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात नहीं कर रहा, उससे जमायत इस्लामी खुश नहीं है, उससे GDA खुश नहीं है, उससे MKM खुश नहीं है, कोई पॉलिटिकल पार्टी ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि पीपल्स पार्टी तो जो आप जलसे MKM का साथ दे देते, जिसको एक छोटा सा जलसा करना होता है तो वो ट्रक्स भर भर के लोगों को बाहर से ले आते हैं। बाहर से कहां से लाते हैं? तो उनको कराची की आवाम इंडिया से मैंडेट देंगे, तो कराची की आवाम ने इनको कतई मैंडेट नहीं दिया, इन्होंने धांधली की और आपने देखा कि एक बदतरीन किस्म का जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनके खिलाफ इनकी जहाना आप कहें कि 2018 में जो हमने डाका डाला था ऊँटों पे वो एक्सपोज हो गया, जो 2018 में आपने डाका डाला था कराची के में। एक मिनट आप देखें ना, आप फजूल बात करे जाएंगे फिर आप किस तरह एक मिनट आप बोलेंगे ये होता है फलाना होता है। बात ये है कि जब आप कराची के मैंडेट को चोरी करेंगे तो उसका आपको जवाब दिया है कराची वालों ने। कराची वालों ने कहा है कि आपने हमसे झूठे वादे किए हैं। तो इन्होंने 2 MPs को गिरफ्तार किया, हमारे उम्मीदवारों को गिरफ्तार असला लेके आप फायरिंग करेंगे, आपने देखा कैसे बैलेट बॉक्स को तोड़ रहे थे। MNAs को गिरफ्तार किया, उन पे दहशतगर्दी आपने असला लेके फायरिंग की, लोगों को जख्मी किया, लोगों को मारा। आपने जियाउल के दौर में नहीं हुई थी, ना सिर्फ कराची लेकिन दाती में भी आप का दौर याद आ गया आप लोगों को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रिटर्न कैंडिडेट है जो जीते हैं उसमें ये दहशतगर्दी के वो जो पोलिंग के बॉक्स थे उसको कौन तोड़ रहा था, कौन सीले तोड़ रहा था, वो सीले कौन तोड़ रहा था भाई? इन्होंने कोई इलेक्शन नहीं जीता, इन्होंने पूरी धांधली किया। आप मुझे ये बताएं सील कौन तोड़ रहा था? पूरे इलेक्शन को ठीक है, मैं जरा मुस्लिम लीग नून पे भी चली जाऊं। मुझे शकीला साहब बहुत देर से इंतजार कर रही हैं, आधा शो निकल गया है। शकीला साहब आपको आवाज आ रही है? जी शकीला लुकमान साहिबा ये बता दें मुझे आपसे डायरेक्टली एक सवाल है मेरा। मैं तो मईशत और सारी चीज़ों पे तो बात कर ली है इनसे भी, मेरे भाई लालचंद मलिक साहब बैठे और आगा रफीउल्लाह साहब। मुझे लेकिन ये बता दें कि PDM जो ज़मनी नहीं बल्कि अक्टूबर का जनरल इलेक्शन लड़ेगी, वजीर दाखिला का आज का ये स्टेटमेंट है। उधर PTI कह रही है कि 35 सीटों पर खान साहब, बल्कि 35 क्या जितनी सीटों पर इलेक्शन होगा उस पर खान साहब कैंडिडेट होंगे और खान साहब ही जीतेंगे। तो उधर इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि जी उनकी जीत का जो है वो नोटिफिकेशन निकाल दे। तो ये मतलब ये क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। बहुत शुक्रिया रिदा। बात सुने, PTI जो कह रही है कि 35 सीटों पे इमरान सारी सीटों पे लड़ेंगे तो लड़े, हमें तो कोई एतराज नहीं है, लड़े उनकी सीटें लड़ते रहे। ये तो इनका तमाशा इन्होंने लगाया हुआ है कि जब भी इलेक्शन अब 8-9 महीनों से जब से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, इनकी जब हुकूमत खत्म हुई तो साथ ही इन्होंने उसी दिन इस्तीफे दे दिए। अब इस्तीफे देते हैं तो कोई एक्सेप्ट कर लेता है तो कहते हैं कि क्यों एक्सेप्ट हुआ है, अब जब ना एक्सेप्ट करे तो रोकते हैं कि क्यों इन्होंने एक्सेप्ट किए हैं। तो अब ये रोना धोना तो इन्होंने चला के रखना है, ये इनका यही काम है। इनका काम तो इनके पास कोई होता नहीं है, ना इनकी कोई कारकर्दगी है, ना ये करते हैं। सिर्फ और सिर्फ जो है ये फसाद और बाइक और आवाम जो पैसा टाइम
अच्छा, वो सब बातें ठीक है, आपने भी बता दिया, पीपल्स पार्टी भी अभी आप बैठी, उन्होंने भी बता दिया कि कारकर्दगी नहीं है, कोई काम नहीं। अभी मुझे इस बात का जवाब दे कि ये पीडीएम अगर नहीं जाएगी ज़िमनी इंतखाबात में, तो फिर ज़िमनी इंतखाबात के लिए इतना खर्चा करके उस मुल्क में जहां इस वक्त पैसे नहीं है किटी में, जहां मईशत बैठ चुकी है, जहां कल आपके सारे सनतकार स्टेट बैंक के गवर्नर के पास जाके धरना देकर आ चुके हैं कि अगर यही हालत है तो तो मार्च ये तक बात बहुत आप, मुश्किल होगी। ये बात तो आप मालिक को कहें, ये बात तो लाल मालिक को कहें, ये बात तो इमरान खान को कहें कि गैर यकीनी का मरहाल क्यों बनाया हुआ है। तो ऑपोजिशन का तो काम होता है, आप लोग भी तो यही कर रहे थे सबको जिनकी हुकूमत में। हम कह रहे हैं कि जलसे करें, हम कह रहे हैं कि ये बात करें, अवाम में जाएं। ये जो इस्तीफों वाली सियासत है, ये पार्लियामेंट देखें, ये इलेक्शन करके फिर किधर आएंगे, उसी पार्लियामेंट में आएंगे जिस पे ये नालत बेचते हैं। जी जी शकीला साहिबा, जी जी बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ जी, मैं ये कह रही हूँ कि देखिए मुझे इतना इंटरप्ट करके खराब किया इन्होंने। मैं बात कर रही थी कि मैं ये कह रही हूँ कि ये जो कह रहे हैं कि हमें इलेक्शन की, आपने कही है बात, हम तो पहले दिन से रोना रो रहे हैं कि ये क्यों पंजाब असेंबली को तहलील कर रहे हैं, क्यों केपीसी को कर रहे हैं, लेकिन ये तो बात ही नहीं आए। इन्होंने कहा कि ये काम करके ही करना है, हालांकि कोई फायदा है। देखिए अगर अब इलेक्शन, जनरल इलेक्शन होते सारे इकट्ठे होते हैं तो इतना खर्चा नहीं होता। आप देखें कि अब पंजाब असेंबली का, केपीसी का इलेक्शन होगा, फिर जनरल इलेक्शन, तो हमारा मुल्क क्या इस चीज का मुकम्मल हो सकता है? जो मुल्क जो है जिसके बहुत सारे मसाइल है, जिसके केपीसी अपना जो IMF जो है उनकी शराइत पूरी करनी है, हम उनके लिए जो है वो मसाइल में खड़े हैं। उधर से वो पेट्रोलियम और गैस प्राइस, जो महंगाई के जो है वो टैक्सेस के लिए कह रहे हैं बढ़ाए, और आप देखिए कि अरबों रुपए का खर्चा जो है वो आता है इलेक्शन से। और ये किस तरह की सियासत कर रहे हैं इमरान खान को इस बात का पता नहीं है कि मुल्क को पहले स्टेबिलिटी की तरफ से थोड़ा आने दे। मुल्क को स्टेबिलिटी की तरफ जरा आता है तो ऊपर से कोई और शोशा छोड़ दिया जाता है। पिछले दिनों लास्ट वीक जेनेवा कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें जो लोगों ने हेल्प की है, जो सलाहदगान थे, क्लाइमेट चेंज के हमारे मुल्क में इतना बड़ा वो कैसे हिना रब्बानी खर साहिबा का स्टेटमेंट उस पर बहुत इंपॉर्टेंट है। शकीला साहिबा ये भी बैठे, अगर रफीला साहब मैं उनसे भी पूछ लूंगी, लेकिन उस पर तो हिना रब्बानी खर साहिबा का स्टेटमेंट आ गया कि दुनिया ने उस तरह से हमें नहीं इमदाद दी जिस तरह से होनी चाहिए थी। प्लेजेस तो हैं लेकिन वो भी आए नहीं है पैसे जिस पे आप लोग तकिया करके बैठ रहे हैं जी। और उस पे आपको फॉरेन स्टेट ऑफ फॉरेन मिनिस्टर कह रही है हिना रब्बानी कल का स्टेटमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट। नहीं देखिए मेरी बात सुने, उस जी वक्त ये मैं नहीं कह रही है, अगर रफीला साहब बैठे इनसे पूछूंगी मैं जी। ठीक है मेरी बात सुने, मेरी भी बात सुन ले। मैं ये कह रही हूँ कि हम तो 8 अरब डॉलर की हमारा था कि ये हमारा था कि गोल था, लेकिन हमें तो 10 से ऊपर के अरब मिले हैं। लेकिन ये है कि हम ये मैं कहने वाली हूँ कि ये जो पैसे आए हैं इसका सत्यानाश इस प्लान का कर रहे हैं इमरान खान साहब। इन्होंने जब ये सुना कि जेनेवा कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान को याद आई है जिससे पाकिस्तान के हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और स्टेबिलिटी के जो है वो लग रहा था कि बेहतर, लेकिन इन्होंने फौरन पंजाब असेंबली और केपी के असेंबली तोड़ के हालात जो है मुल्की हालात को डिस्टेबलाइज करने की तरफ लेके जाते हैं। इमरान खान को ये मुल्क ऐसे लगता है जैसे उसका मुल्क नहीं है, ये कुछ दूसरे दुश्मन मुल्क का पाकिस्तान है जिसके खिलाफ ये जिस तरह का चलते हैं और जिस तरह मुल्क के हालात आपको नहीं नजर आ रहा। जब मुल्कों के साथ कोई इतने मसाइल, जो इकोनॉमिकल मसाइल आते हैं या IMF के मसाइल हैं जो इन्हीं के हुकूमत के दिए हुए मसाइल हैं, अब उनको मिलकर हल करना चाहिए पहले, तो फिर इलेक्शन कर लें। लेकिन ये कहते हैं कि पहले इलेक्शन करो, भूखे मरो, जो मर्जी करो, IMF आपको बेशक जो है वो इन्हीं की दी हुई सख्त शराइत जो है वो हमें मनवाने के लिए हम खड़े हैं और हम उसको जो पूरा करने की कोशिश करने जा रहे हैं। आपको मालूम है शकीला साहिबा, कता कलाई माफी सुन लें, आपको मालूम होगा अभी पिछले दिनों मैंने प्रोग्राम भी किया था आपकी जो स्टेट मिनिस्टर फॉर फाइनेंस हैं उनके साथ, और क्या कहते हैं आयशा गौस पाशा साहिबा के साथ, और आज भी उनका स्टेटमेंट है। उन्होंने मेरे प्रोग्राम में भी सच बोल के गई थी, बड़ी जन्नती खातून है कि सच बोल रही हैं आपकी हुकूमत में, और वरना कोई भी शख्स सच बोलने के लिए तैयार नहीं है। और आज भी उन्होंने कहा है कि जी ख्वाहिश तो है कि आम आदमी पर बोल रहे हैं, लेकिन IMF हमें जो कहेगा हम वो करेंगे। तो क्या मतलब है अगर किसी की 25,000 तनख्वाह है, मुझे सिर्फ एक सीधा सा हिसाब बता दें, और आप बिजली फिर महंगी कर रहे हैं, आप नर्क फिर बढ़ा रहे हैं, वो क्या करेगा, कहाँ जाएगा?
रिदा मेरी बात सुनो, मैं यही तो तो फिर कह रही तनख्वाहें हूँ भी तो बढ़ाने कि के लिए भी तो हम- कुछ लेकर आए ना लॉस। कोई प्राइवेट सेक्टर को भी तो बोले, कोई पब्लिक सेक्टर पे भी तो बर्डन हो, कोई हुकूमत भी तो तनख्वाहें बढ़ाए, उसका भी तो मैकेनिज्म कोई दे दे इस मुल्क में। नहीं तो मैकेनिज्म दे दिया ना प्राइम क्या दे मिनिस्टर दिया ने है? कल अच्छा अब ये- अभी सब्र करें, अगर रफीउल्लाह साहब से भी जरा पूछ लो। अगर रफीउल्लाह साहब ये मुझे बता दें कि किसी की तनख्वाह 20,000 है, 25,000 है, वही जो कि आप लोगों ने रखी हुई है, वो कहाँ से देगा बिजली गैस और सारे पानी के बिल जो कि अभी आप फिर बढ़ा रहे हैं मिनी बजट में? अल्हम्दुलिल्लाह देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 20,000 वाली ना, कहानी कभी बिल- भी नहीं बिल रखी है। बढ़ाने हमेशा नहीं, हमारा IMF इनके की साथ तरफ जाने यही दो, उनकी फड्डा रहा है, शराब पूरी तमाम नहीं लोगों करनी। के साथ। और एक तरफ आज आप भी कहते क्या हैं कि तनख्वाह है शराब मुझे पूरी बता क्यों देना। कर रहे हैं? मिनिमम एक वेज तरफ कहते हैं 25 कि है, जो 25 कि भी हो सकता है जो गुजारा, कि- आपका जो गुजारा कि- हो सकता है, मुझे बताएं। देखें हाँ। मेरी बात सुने। प्राइम मिनिस्टर कहते थे हमारे इमरान खान साहब 2 लाख में उनका गुजारा नहीं होता था। हाँ, लेकिन उनको अब समझ नहीं आ रही है कि आप गुजारा वो कहाँ से करें। वो तो पहले से बेचारे इतने मजबूर थे कि गड़ियाँ बेच के गुजारा कर रहे थे, उनकी हालत तो वैसे पहले से ख़राब थी। लेकिन देखें, मैं आपको दोबारा कहूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि बग़ैर किसी वजह के बिजली महंगी कर दी जाए या गैस महंगी कर दी जाए। हो रही या- है, नहीं, आप नहीं, कर रहे हैं, मिनी नहीं, बजट नहीं, आप ला अरे रहे हैं नहीं, सर। नहीं, मिनी सर आप ला रहे हैं, मिनी- यही बातों पे आप हाँ। इनकी शामत लाते थे जी। बिल्कुल, इसके आज भी लाने में और लाएंगे में बड़ा फ़र्क है। इजलास कौमी असम्बली का होगा, ये लाएंगे तो हम भी देखेंगे। बात ये है कि हमने आवाम से वोट लेके आए हैं, इनसे वोट लेके नहीं आए कि इनकी मर्ज़ी के मुताबिक सारी चीज़ें इस तरीके से चलेंगी। लेकिन फिर दोबारा कह रहा हूँ, अगर हम पाकिस्तान को उस साल पे छोड़ते जिस पे खान साहब लेके जाना चाह रहे थे, तो फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते। आप जो शाहजेब खानजादा ने जिस रात प्रोग्राम किया था ना, वो टू कॉपी बिल्कुल, वो हर लफ्ज़ लफ्ज़ उठा लें। और खान साहब अपनी ज़ाती रियासत बनाने की कोशिश कर रहे थे पाकिस्तान को। हम आज जो ये सारा कुछ पैक कर रहे हैं, आज ये सियासी तौर पर हम बज़ाहिरी तौर पर समझ रहे हैं कि हम नुकसान कर रहे हैं, लेकिन नहीं, हमने पाकिस्तान को बचाने के लिए ये सता कलामी माफी, आप जिस प्रोग्राम का और जिस एंकर का या जिस टीवी चैनल का वो कर रहे हैं, रेफरेंस दे रहे हैं, तो फिर 2 दिन से वो जिस तरह के प्रोग्राम कर रहे हैं आपकी मईशत की हालात पे, वो भी देख लें। और वो अब कर रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन हम उसको 3 महीने से कर रहे हैं और हम अलार्म कर रहे हैं, हम वार्न कर रहे हैं, हम जगा रहे हैं। हम तो 3 महीने से वो प्रोग्राम कर रहे हैं कि भाई आप हालात देख लें किस तरफ जा रहे हैं। अब वर्ल्ड बैंक वही कह रहे हैं जो हम 2 महीने से कह रहे थे, अब IMF वही कह रहे हैं जो हम 2 महीने से कह रहे थे। सारे प्रोग्राम उठा के अब हमारे 2-3 महीने के देख लें। किसी भी टीवी चैनल की पॉलिसीज के ऊपर बात नहीं कर रहा मैं, उस प्रोग्राम के उसके हकायक तो के कल ऊपर परसों बात के कर भी रहा था। देख लेना, मईशत के हवाले से मैं वो कह ये रहे हैं कि नहीं कह रहा डिफॉल्ट हो कि गया आपका 100% मुल्क। मैं ये जी। नहीं कह रहा कि 100% वो बंदा सच्चा है, 100% वो बंदा जो कहता है वही होगा। लेकिन जो उस प्रोग्राम में उसने वो बातें की थी, वो हकायक है। वो आज जाए, दुनिया उस चीज़ को मान रही है कि वो इमरान खान और वो लोग किस चक्कर में थे। तो इसलिए बात यह है कि रियासत को अपनी जागीर समझ कर नहीं चलाना चाहिए। ये देख लें कि आज से 8 महीने पहले, 6 महीने पहले क्या इमरान खान ये सोच सकता था कि मैंने आवाम के, और लोग इमरान खान को मारने के लिए तैयार नहीं थे। आज ये तल्ख फैसला अगर PDM ने लिया है तो उसके पीछे भी पाकिस्तान है, उसके लिए भी पाकिस्तान के लिए हमने लिया है और तल्ख फैसले लेने के लिए तैयार है। लेकिन पाकिस्तानी आवाम को इस भंवर से निकालेंगे इंशाल्लाह। सिर्फ ये बता दें, वो मिनी बजट ला रहे हैं, आप सपोर्ट करेंगे असेंबली में? नहीं, मिनी बजट सपोर्ट नहीं करेंगे। चले जी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब है जो आगर रफीउल्लाह साहब ने दिया है। मैं इसी पे ब्रेक पे जा रही हूँ और इसी हवाले से फिर लालचंद साहब से जवाब लूंगी आगे ब्रेक के बाद। लेकिन कमर्शियल ब्रेक, आई हैव टू गो फॉर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। विल बी राइट बैक आफ्टर इट, स्टे ट्यून्ड। आप देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। वेलकम बैक नाजरीन। और ब्रेक पे जाने से पहले जी बात हो रही थी मिनी बजट के हवाले से। लालचंद मली साहब, आपकी तरफ आऊंगी। ये दोनों जमातों के तोपों के रुख आपकी तरफ हैं। मुझे ये बताइए कि मिनी बजट आने की बात हो रही है और मैंने जैसे कि बताया कि आज वज़ीरे मुमलिकत ख़जाना आयशा गौस पाशा साहिबा ने भी कहा है कि जी हमें बात तो माननी पड़ेगी IMF की प्रोग्राम में जाने के लिए, लेकिन सख्त फैसले भी लेना पड़ेंगे तो लेंगे। अब और कितने सख्त फैसले हो रहे हैं इस मुल्क में? रिदा देखें, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को एक रजीम चेंज के ऑपरेशन के तहत हटाया गया तो उस वक्त $16.4 बिलियन आपके रिजर्व्स थे, जो कम होके अभी 4 पॉइंट एंड समथिंग वो रिजर्व्स $बिलियन रह गए हैं। और सिर्फ जो कंटेनर जो इस वक्त हैं जो पोर्ट कासिम पे और कराची पोर्ट पे जो खड़े हैं वो कुछ 600 के करीब हैं और उनके लिए, उनको क्लियर कराने के लिए
$5 बिलियन चाहिए। अब ये एहसन इकबाल साहब कह रहे थे कि भाई पाकिस्तान के लोग पैसे निकालें तो IMF की जरूरत नहीं होगी। भाई वो अपने पैसों से कारोबार कर रहे हैं, वो तो आप उनको करने नहीं दे रहे। वो खुद इंपोर्ट कर रहे हैं, वो तो आप करने नहीं दे रहे। आप डॉलर नहीं दे रहे, आप उनको कॉन्फिडेंस खत्म कर चुके हैं और पाकिस्तान जो है वो दिवालिये की तरफ होने जा रहा है, क्योंकि आने वाले दिनों में पाकिस्तान को कोई $8 बिलियन की जरूरत होगी अपनी डेट रिपेमेंट के लिए मार्च तक, जो इस वक्त पाकिस्तान के पास नहीं है। मिनी बजट लाने का हुकूमत फैसला कर चुकी है और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आगा रफीला साहब कह रहे हैं कि हम मिनी बजट को सपोर्ट नहीं करेंगे। कैसे करेंगे? उन्होंने अपने हल्के में भी तो जाना है इलेक्शन लड़ने, किस मुंह से जाएंगे? जी देखें, मेरा कहने का मकसद है ये मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की पार्टी है, पीपुल्स पार्टी, उनको मिनी बजट की किसी भी सूरत में सपोर्ट नहीं करना चाहिए और इस हुकूमत को इस मुल्क में मुआशी स्टेबिलिटी के लिए फौरी तौर पर जनरल इलेक्शंस की तरफ जाना चाहिए। देखिए IMF अब क्यों इनसे बात करे जिसका कोई पता ही नहीं होता कि यह हुकूमत आज है या कल है या आज होगी या कल नहीं होगी। दूसरी बात जो आपने कही इससे पहले कि भाई वो 35 जो है नहीं, इस बात का भी जवाब देगा। ये आगा साहब बहुत ज्यादा कह रहे हैं, मुझे अभी ब्रेक में भी कह रहे हैं कि आपसे पूछ लूं भाई कि क्या कराची के पैकेज वाले पैसे नहीं दिए आप लोगों ने, उसी तरह आपको वोट भी नहीं दिए कराची वालों ने। सर ठीक है ना, अब ये तो इनकी एक सोच है, इनका हक है जो ये कहे, मैं इनसे मना नहीं कर रहा, लेकिन इनसे एक सवाल पूछे कि ये कौन सी इस वक्त हुकूमत है, ये कौन सी जमहूरियत है जहाँ से जो है स्वाति साहब है, आजम स्वाति साहब, उनकी नंगी वीडियो भेजी जाती है उनकी फैमिली की। आप जो है सिंध के प्रेसिडेंट है PTI के अली जैदी, उस पे आप दहशतगर्दी का मुकदमा लॉन्च करते हैं। आप दादू में एक बुजुर्ग शख्स है जो जीत के आए, उन्होंने पीपुल्स पार्टी को हरा दिया है, उस पे आप दहशतगर्दी के मुकदमा करते हैं। आप उमरकोट, आप पूरे सिंध में पुलिस स्टेट आपने बनाया हुआ है, आप खौफ पैदा किया हुआ है, उसके बुनियाद में आप आगे नहीं जा सकते। आपको आवाम भी रिजेक्ट करेगी। मैं रता ये बात है कि 35 देखे ये वो जमायतें जो मुनाफकत पे इनका तकिया है। देखें ये जमायतें वो हैं जो इतने गुज़िश्ता 8 महीने से कह रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि वो पार्लियामेंट में आए और पार्लियामेंट में बात करें तो हम उनसे बात करने के लिए तैयार हैं। इलेक्शन पर भी पार्लियामेंट में ही बात होगी। जब उन्होंने आने का फैसला किया तो ये डर गए, ये डर गए शाह महमूद कुरैशी से, ये डर गए फवाद चौधरी से, ये डर गए असद उमर से, क्योंकि इनके पास टीम नहीं है और इनको पता था कि इनके आने के बाद क्या होगा। अरे लाल वाली साहब इस्तीफे क्यों दिए थे? 35 सीट वैकेट हो गई है, तो इनको चाहिए कि इनकी टॉप की लीडरशिप आए और इमरान खान के अगेंस्ट इलेक्शन लड़े, बिलावल जरदारी साहब इलेक्शन लड़े, शहबाज शरीफ साहब इलेक्शन लड़े, मरियम नवाज आए इलेक्शन लड़े, मौलाना फजल रहमान आए इलेक्शन लड़े, तो इनको आवाम बताए कि आवाम में उनकी तो क्या तो कह रहे हैं कि अब हम जनरल इलेक्शन में जाएंगे, जा ही नहीं रहे ज़मीनी इंतखाबात में। मैं वही कह रहा हूँ ना, भाग रहे हैं, ये कब तक भागेंगे? जनरल इलेक्शन में ये देखें, अब अंदाजा लगाएं, जब पंजाब में इलेक्शन हुआ था 20 सीटों पे, तो पीपुल्स पार्टी भी वहां पे थी, नून लीग थी, ये 13 जमायतें थी, मिस्टर एक्स भी था, मिस्टर वाई भी था, फिर भी इनको PTI ने धूल चटा दी ना। यही होगा, इस दफा भी यही होगा। 35 की लाल वाले ये मिस्टर एक्स और वाई कौन है, इसकी वजाहत आज कर दो। इमरान खान तो नहीं कर सका, आप ही कर दो। मिस्टर एक्स है और मिस्टर वाई कौन है, इसकी वजाहत कर दो। जो तुम बोलोगे लाल माली मैं मानूंगा। देखिए मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई की वजाहत हम कर दे रहे हैं। हम समझते हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट को हटाया गया, जो रिजीम वो कौन है लाल माली, वो कौन है? इंसान है, मशीनें हैं, कंप्यूटर है, वो कौन लोग हैं? अच्छा आपको आगा सा बहुत जल्दी होती है, आप सुनते हैं तो मैं सुना रहा हूँ ना। जी जी, इमरान खान का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि इसके पीछे हमारे एक्स आर्मी चीफ बाजवा साहब जो है वो इसमें मुलविस थे और उनकी टीम आखिर तक काम करती रही, आपकी सपोर्ट करती रही, और उनकी सपोर्ट से तो कोई भी जीत जाता है, लेकिन उनकी सपोर्ट के बावजूद आपको बीच में आप लोग जो है वो डाल रहे हैं। नहीं लाल माली साहब, एक्स तो वो उस टाइम थे ही नहीं, वो उस टाइम आर्मी चीफ थे, अब हुए एक्स। वो एक्स कौन है उसका बताएं जरा। नहीं मिस्टर वो एक साहब नहीं समझ रहे हैं, आपको ये बातें समझ में नहीं आएगी। अगर आपको ये बात समझने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होगा। सियासत करनी नहीं है, मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई वाली सियासत मुझे नहीं करनी है, ये अल्लाह आप लोगों को समझाए।
देखिए ये तो पूरी दुनिया को पता है ना कि आपकी हुकूमत कैसे चल रही है, कौन चला रहा है। ये दुनिया को पता है कि 2018 में आप लोग कैसे आए थे। सुन ले, आप मुझसे एक सवाल का पूछ रहे हैं ना, मैं बता रहा हूँ। जो बिलावल भुट्टो साहब ने आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में कहा था ना कि अली वजीर क्यों गिरफ्तार है और आजाद नहीं हो रहा है, तो उन्होंने बता दिया था कि मिस्टर भाई के पास आप जाए, ये हमारे बस की बात नहीं, हम ऐसे आए हुए बैठे हुए हैं, हमारे पास इख्तियारात नहीं। ये उन्होंने खुद ने कहा था, मैंने नहीं कहा था। नहीं, वो बताएं, वजाहत करें, उन्होंने किसका नाम लिया? उसने भाई एस्टेब्लिशमेंट का नाम लिया। कौन सी? उन्होंने कहा है, उन्होंने गिरफ्तार किया है, हमने नहीं किया है। हम हुकूमत में आए हैं अपने चोरी माफ कराने, केस माफ कराने, एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की बात कर रहे हैं, और ये मुल्क से भागे हुए हैं, मुल्क की दौलत लूट कर उनको वापस लाने के लिए। तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, ये ना भागती है, ना भागती है, ना भागती है, ये डट के मुकाबला करते हैं और आंखों में आंखें डाल के मुकाबला करते हैं। और ये कोई आपकी तरह नहीं है कि आप अपने वर्करों को शहीद करें, अपने लोगों को वहां पर जो है ना असला दे के लोगों को मरवाएं। ये इसकी क़यादत जो है वो डट कर खड़ी है, चाहे वो फांसी का फंदा हो तो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत खड़ी रहती है, चाहे वो दहशतगर्दी का मुकाबला हो, बीबी शहीद तब भी मुकाबला करती रही है। ये भगोड़ा, ये आपकी तरह भगोड़ा लीडरशिप नहीं है। इन्होंने हमेशा पाकिस्तान के लिए जानों को हथेली पे रखा हुआ है। आपकी तरह भगोड़े लोग नहीं है, आप लोगों की तरह भगोड़े नहीं है जो हमेशा अपने ऊपर एक मसनूई हमला करवा कर ये सारा ड्रामा क्रिएट किया है। और ये टंगी, ये लंगड़ी टांग लेके जो बैठे हो, ये इस किस्म की क़यादत नहीं है हमारी क़यादत आंखों में आंखें डाल के बात करती है और मुकाबला करती है। ये आपने जो धंधा शुरू किया हुआ है, ये धंधा आप सबको समझ आ गया है, ये टोपी ड्रामा आपका चलेगा नहीं। बिलावल भुट्टो लीडर बनेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब लीडर हैं, और आप जैसे होने तो बात ही ना करें, अपना कद बढ़ाने के चक्करों में फजूल बात ना करना। अच्छा, एक मिनट थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। मैं जोर से नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ फजूल बात, अपना बड़े लोगों का नाम लेके अपना कद ना बढ़ाओ। रिलैक्स। अच्छा देखिए, भाई, मैं नहीं कह रहा, ये देखिए ये तो टीवी चैनल्स पे आता है, सब लोग देखते हैं कि आप बैग उठा रहा है, नहीं उठा रहा है, लीड कर रहा है। पीपल्स पार्टी वो पार्टी थी जो मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी थी, अल्हम्दुलिल्लाह शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ को आमरीत की पैदावार करती थी। आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही है। एक मिनट रिलैक्स। मैं एक मिनट, शकीला साहिबा। जी शकीला साहिबा, बस मैं आपसे लास्ट सवाल कर रही हूँ। आज रूसी वजीर की वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई है, पहुंची वहीं जहां की खाक थी वाला मामला हो गया है ये तो, क्योंकि रूस से आपने कहा था तेल गैस नहीं लेनी, चीजें नहीं लेनी। इमरान खान साहब ने क्या वो गलत किया? अब आप लोग भी तो वहीं जा रहे हैं। इमरान ने कौन सा केस किया? मेरी बात सुने, इमरान खान ने रूस से कोई ओ भाई वो तो वही कर रहे थे, गए तो थे वहाँ पे, आप लोगों ने तो उधम मचा दिया था। अब आप लोग भी वहीं जा रहे हैं। वो यूक्रेन के चक्कर में गए थे, बोला मैं यूक्रेन का सुलह करवा रहा हूँ। आगा साहब प्लीज ना। हाँ तो जी, बात सुने, वो कोई नहीं हुआ था, मुझे बात जवाब देने देंगे, क्या बात है भाई, बात तो करने। हाँ ना, करे वो आगा साहब आपके हिस्से की भी बात कर रहे हैं। वो असल में आप लोग आजकल जम हो गए ना एक ही पार्टी में, पीपल्स पार्टी PMLN, वो आपका जवाब भी वो दे रहे हैं आज। नहीं, मेरी बात सुने। हमारा पहले दिन से इनका कोई उनसे मुआहदा नहीं हुआ था, ये झूठ बोल रहे थे, ना ये साबित कर सके कि मुआहदा हुआ या नहीं। हमारी देखिए कई मीटिंग्स हो चुकी हैं उनके साथ, उनकी क़यादत हमारी तरफ आई है, हमारे लोग उधर गए हुए थे और बातचीत हो रही है। उन्होंने कहा कि हम पेट्रोलियम, गैस, बिजली आप लोगों को सस्ती देंगे, हम तेल देंगे, और ये बातचीत उनकी हो रही है और इंशाल्लाह हमें इसका फायदा होगा। इन्होंने कोई रूस के साथ कोई लेना देना नहीं किया था, ये तो सिर्फ वहाँ ट्रिप करने गए थे और मिल मिला के आगे थे। ये कोई अगर इनके पास कोई मुआहदा होता तो शो करते, हम इंशाल्लाह इसका रिजल्ट हमें आएगा। हमारी तो कई मीटिंग्स उनके साथ हो चुकी है, तो इसलिए इंशाल्लाह हमें इसका फायदा होगा। इसका इनिशिएट तो PTI कर रही थी ना, इसी पे तो सारा गेम बना है। नहीं, आपको पता है इस बात का कि उन्होंने साबित नहीं कर सके। इवन रशिया ने कहा था, रूस ने कहा था कि हमने इनके साथ कोई मुआहदा नहीं किया, हमारी कोई इनसे बातचीत नहीं हुई। उन्होंने खुद उधर का जो एम्बेसडर था उसने ये बयान दिया था, आपको याद होगा कि नहीं? हाँ, तो इसलिए ये हम उनके साथ हमारी बातचीत हो रही है और इंशाल्लाह ये हम लॉन्ग रन भी है, हम उनके साथ ये मनसूबा जो है होगा और इससे पाकिस्तान का फायदा होगा। हमारे मनसूबे
हमेशा लॉन्ग रन चीजें होती हैं और उनका फवायद निकलते हैं। लेकिन ये इनका बताए ना तो कोई ऐसा मंसूबा इन्होंने लगाया है, कोई ऐसी प्लानिंग की है। जो आपको पता है कि एनर्जी क्राइसिस जो है, ये जो सर्दियों में गैस का जो मसला हुआ है, हर साल ये 3-4 साल से ये मसाइल इनके साथ रहे हैं। ये 6 महीने पहले ये मंसूबे जो है ये करने होते हैं, प्लानिंग करनी होती है। अच्छा, एक मिनट, लालचंद वली साहब, आप लोगों ने नहीं इनिशिएट किया था रशिया के साथ सारा? जी बिल्कुल इनिशिएटिव लिया था, उनसे बातचीत हुई थी, उस पर एडवांस हुई थी, लेटर लिखे गए थे। सबसे बड़ी बात ये है रिदा कि पाकिस्तान का पहला लीडर था जिसने ये एक आजाद फॉरेन पॉलिसी दी और वो अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी पे चल रहे थे। ये नहीं है कि इन्होंने 8 माह में आती आपके हिंदुस्तान से हमारे पहले ताल्लुकात खराब थे, फिर अफगानिस्तान से किए, आज आपने देखा कि ईरान के बॉर्डर्स में भी फायरिंग हुई है और हमारे 4 जो है फौजी अफसरान उनको शहीद किया गया है। तो ये इस हुकूमत की नाकाम जो पॉलिसी है फॉरेन पॉलिसी, ये उसकी वजह से है। इमरान खान की पॉलिसी इंडिपेंडेंट पॉलिसी थी और पाकिस्तान को एक आजाद खारजा पॉलिसी देने की तरफ जा रहे हैं। इमरान खान वही पॉलिसी लेके बैठा है कि पाकिस्तान को कर दिया था। तो ये आपने देखा किस तरह कश्मीर पे बाजवा ने कहा कश्मीर पे सौदा लो, इमरान खान ने इनकार किया। वो यही करने वाले हैं। उन्होंने देखा कि आप 2 दिन पहले स्टेटमेंट की, वहां से जवाब आया तो फिर उन्होंने स्टेटमेंट से डिविएट किया। आज आप सब खुद प्रोग्राम करना है, मेरी तो कोई सुन नहीं रहा। आगा साहब प्लीज आखिरी मेरा जवाब भी दे दें। हिना रब्बानी कर साहिबा कह रही है सिर्फ प्लेजेस हुए, पैसे नहीं आ रहे हैं। वर्ल्ड बैंक ने पैसे बना कर दिए, IMF पैसे देने के लिए नहीं राजी है। और अभी रूस के पास आप चले गए तो PTI की हुकूमत में बना ही सारा गेम इसी पे। नहीं ये सारी, ये देखें मेरी बात सुने, वो कौन मैं खामखा, ये वही लोग हैं कि बोले जी हम क्यों जा रहे हैं यूक्रेन, बोले मैं सुलह करवाने जा रहा था। ये मुंह और मसूर की दाल जो अपने घर में अपना घर नहीं संभलता, वो दूसरों के ममालिक और मलकियत ममालिक को संभालेंगे। तो इसलिए मेहरबानी करें वो बात करें जो करने वाली है। झूठ बोल के नेशनल टीवी पे बैठ के फायदा कोई नहीं है। वो कौन बोलता है कि आप तेल के मुआहदों के लिए गए थे? कोई एक बात बता दे, कोई एक बात ये साबित कर दें। खामखा में अपनी सियासत चमकाने के लिए मुल्क को दांव पे ना लगाएं, बस। ठीक है, यानी कि आज तक कोई इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि किसने क्या किया किसने क्या नहीं किया। बहुत शुक्रिया शकीला लुकमान साहब आपका, लालचंद वली साहब आपका और आगा रफीउल्लाह साहब आपका। पूरे शो में आप लोगों ने मुझे बोलने नहीं दिया जी। इसी के साथ अपनी मेजबान रसफी को दीजिए इजाजत। लेकिन कल भी प्रोग्राम है, हफ्ते के रोज का आज आखिरी प्रोग्राम होता है, लेकिन कल एक स्पेशल प्रोग्राम है रिलेटेड टू कराची ओनली। आपने देखना नहीं भूलना। कल खास तौर पे कराची वालों के लिए प्रोग्राम है एडमिनिस्ट्रेटर कराची के साथ, 8 बजे देखना ना भूलिएगा। इसी के साथ अपनी मेजबान रसफी को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।